विदिशा से बड़ी खबर, कुएं में गिरे लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं और 12 लोग बाहर अब भी हो सकते हैं। फंसे हुए 19 लोगों को निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं। कलेक्टर और एसपी भी मौके पर हैं। गंज बसोदा हादसे में मुआवजे का ऐलान सीएम ने कर दिया है। मुआवजे का ऐलान सीएम शिवराज ने किया। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों को 50,000 की सहायता का ऐलान किया गया है। सीएम लगातार घटना की सतत निगरानी कर रहे हैं। तो गंज बसौदा स्थित हुए हादसे में लगातार समीक्षा की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। तो कुएं में 12 से ज्यादा लोग फंसे हुए अभी भी हो सकते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है और अब तक 19 लोगों को निकाला जा चुका है। 4 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। मुआवजे का ऐलान सीएम शिवराज ने कर दिया है। तो कुएं में 12 से ज्यादा लोग, बताया जा रहा है कि अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं। 19 लोगों को निकाला जा चुका है। तो ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे संवाददाता विवेक पटैया वहां पर मौजूद हैं। विवेक, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अब क्या स्थिति है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक अपडेट है? विवेक, देखिए, अब थोड़ी तेज़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में आई हैं और कुछ जो हाईटेक मशीन है वो बुलाई गई है। पॉकलेन मशीन बुलाई गई है जो काफ़ी क्षमता के साथ मशीन मिट्टी की खुदाई का काम करती है। और उसके बाद अचानक जो है उस स्थान पर जहाँ पर रेस्क्यू चल रहा था वहाँ पर तेज़ी आई है और मिट्टी खुदाई का काम तेज़ी से चल रहा है। और इसके साथ ही जो अन्य जो 3 मशीनें हैं वो भी वहाँ पर खुदाई कर रही है। तो जो कुआं है जहाँ पर पानी के मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं, उस जगह पर आसपास जो है एक स्पेस बनाया जाता है, सीढ़ीनुमा स्पेस बनाया जा रहा है ताकि उस जगह से उन लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। और इसलिए ये खुदाई का काम जो है यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। हालांकि अभी भी ये कहना संभव नहीं है कि कितनी देर ये रेस्क्यू चलेगा। आप देख सकते हैं जो पानी निकल रहा है इस कुएं के अंदर से, उसका बहाव, उसका तेज आप देख सकते हैं कितनी तेज गति से ये पानी निकल रहा है। और ये वही इसी कुएं के अंदर जो है लोग डूबे हुए हैं और उसी वहीं से ये पानी निकाला जा रहा है। लगातार पनडुब्बी मशीनें यहाँ पर लगाई गई है। पानी के अंदर कुछ पनडुब्बी मशीनें हैं, कुछ और जो इंजन है उनको लगाकर जो है पानी बाहर निकालने की लगातार जो है कोशिश की जा रही ताकि जो मलबा है उसको बाहर किया जा सके। लगातार जो है रेस्क्यू चल रहा है। अभी तक जो जानकारी है कि जो मिसिंग यहाँ की जो इस मोहल्ले के लोग हैं जो इस घटना में अभी भी उस कुएं के अंदर है, मलबे में दबे हुए हैं, चल रहा है। विवेक, नजर बनाए रखिए क्योंकि अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं वहां पर। हमारे साथ में सुधीर भी बने हुए हैं। सुधीर, चूंकि आप सीएम खुद इस पर निगरानी रखे हुए हैं और वल्लभ भवन में मीटिंग भी हो रही है, किस तरीके की समीक्षा और क्या अपडेट? देखिए ज्योति, बिल्कुल बात करें तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में, जहां पर स्टेट जो सिचुएशन रूम है वहां से पूरी स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं। पर लेकिन ग्राउंड जीरो मौके की तस्वीर है, जो कुआं धंसा हुआ है उस कुएं की तस्वीर आपको बताया कि यहाँ पर 4 JCB के साथ में बड़ी पॉकलेन मशीन लगाई गई है और लगातार खुदाई का काम जारी है। जो 8 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। चूंकि यह पानी का इलाका है, कुआं इसके नीचे था, लिहाजा पानी का रिसाव भी यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है और जमीन अंदर दस्तकती हुई जा रही है, जिसके चलते रेस्क्यू में काफी ज्यादा टाइम
यहाँ पर लग रहा है लगभग 15 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और 4 लोगों की जो बॉडी थी वो बाहर निकाली गई है। 8 लोग अभी भी लापता है और देखेंगे पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर नजर आएगा आपको। जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा प्रशासन के जो लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। विश्वास सारंग है प्रभारी मंत्री और कल रात से ही लगातार मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। और अभी तक स्थिति की बात करें तो चूंकि इलाका ऐसा है कि लगातार मिट्टी नीचे दस्ती आ रही थी, जिसके चलते समस्याएं लगातार बनी हुई थी। पर लेकिन सीधे विश्वास सारंग जी से बात करेंगे। सर, 15 घंटे हो चुके और हम आपको देख रहे हैं कि लगातार जैसी सूचना मिली आप यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद से क्या स्थिति अभी तक? निर्देश तो है, मुआवजे की घोषणा भी सीएम साहब ने की है, खुद मुख्यमंत्री जी मंत्रालय से निगाह बना के रखे हुए। हम देख रहे थे, आप यहाँ पर जुड़े हुए थे उनसे। 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, 3 शव भी निकले हैं। रेस्क्यू चल रहा है, हम लोग रात भर से काम कर रहे हैं क्योंकि ये जमीन की थोड़ी सी दिक्कत है कि धंस रही है, इसके कारण थोड़ा सा रेस्क्यू करने में दिक्कत है, पर अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। सर, लापता होने की जो बात है कि 8 लोग मिसिंग बताया जा रहे हैं, ऐसा कुछ जानकारी जो एग्जैक्ट मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि रेस्क्यू पूरा खत्म होने के बाद ही संख्या पर बात कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कि संख्या बताना मुश्किल है, पर लेकिन रेस्क्यू पर लगातार नजर जो है वो कहीं ना कहीं बना के रखे हुए हैं। विश्वास सारंग खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मुख्यमंत्री मंत्रालय के अंदर मौजूद है। और पूरे इलाके की बात करें तो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ गाँव के लोग हैं, वो लगातार ऐसे पूरे सुधीर, रेस्क्यू तो चल रहा है। थोड़ा जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हों उनके लिए मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि ये गाँव से कितनी दूर है और कैसे ये हादसा हुआ। देखिए ज्योति, अगर बात करें तो गंज बासोदा जो तहसील है, जो कस्बा है, उसके बिल्कुल लगा हुआ ये पूरा गांव है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा गांव है, जो कि शहर के हिस्से के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि पीने के पानी की समस्या थी। जो कुआं था, ये कुएं के ऊपर लगभग यहाँ की आसपास की 5000 की आबादी निर्भर थी, जो यहाँ से नियमित रूप से पानी लिया करती थी। एक बच्चे के गिरने की सूचना के बाद में जब ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए तो कुआं अचानक धंसा था, और जिसके बाद में ये बात सामने निकल कर आई कि 20 से 30 लोग जो है इस कुएं के धसकने के कारण मलबे में दबे हुए हैं, जिनमें से 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 15 लोग कल ही सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। उसके बाद में आज 4 लोगों की जो है उनको बाहर निकाला गया था। और उसके बाद में बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश यहाँ पर रेस्क्यू के माध्यम से की जा रही है। आप देखेंगे कि ये इलाका पूरा जो है, ये मिट्टी अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर चूंकि 25 फीट की गहराई पर यहाँ पानी बताया जा रहा है, लिहाजा नीचे पानी और मिट्टी का धसान जो है, ये रेस्क्यू के लिए एक सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। और आसपास के अगर पूरे तस्वीर की बात करें तो शहर से लगा हुआ इलाका है। जो लोगों को सूचना मिली थी तो स्थानीय स्तर पर सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया था। उसके बाद में खुद जो प्रशासन के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। और कल रात 8 बजे से रेस्क्यू का काम यहाँ पर ज्योति चल रहा है। और अभी 12 बज चुके, यानी कि 16 घंटे का समय हो चुका है। और 16 घंटे के बाद में अभी तक की तस्वीर की बात अगर हम करें तो 19 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से 15 लोग कल रात को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाले गए थे। और जो लोग संख्या, जो विश्वास सारंग बता रहे थे कि संख्या बता पाना अभी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लिहाजा पर जो सूचना है कि 8 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। और ये लगता है कि शायद कुछ देर रेस्क्यू अभी और चलेगा, क्योंकि लगातार तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं कि जो राहत और बचाव कर्मी, जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है, वो लगातार मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रही है। हालांकि इस पूरी घटना पर खुद मुख्यमंत्री जो निगाह बना के रखे हुए हैं, 5 लाख मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों के लिए उन्होंने किया है। 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता घायलों के लिए उन्होंने की है। और उसके बाद में भी जो स्थिति है, जो स्टेट सिचुएशन रूम जो हाल ही जिसका उद्घाटन पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने किया था मंत्रालय से, जहां पर प्रदेश भर में इस तरीके की आपदा और राहत को लेकर जो सूचना इकट्ठा की जाती है, उससे खुद मुख्यमंत्री सीधे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इस पूरे रेस्क्यू पर जो है निगाह बनाकर रखे हुए हैं। जो बिल्कुल, विवेक भी हमारे साथ में बने हुए हैं। विवेक से भी थोड़ी सी चर्चा करें। विवेक, अगर हम जैसा कि सुधीर ने बताया कि कुआं जो था वो पीने के पानी के लिए काम आता था, क्या जो गांव है, क्या आपने पता किया कि डेली ये लोग यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आते थे, या कुएं में पहले से ज़्यादा आसपास का जो इलाका है वो पानी गिरने की वजह से वहाँ पर मिट्टी वाला हो चुका था, खतरा बना हुआ था? ये जानना भी बेहद ज़रूरी है किसी हादसे से जुड़ी घटना के बाद। देखिए, जो कुआं है वो यहाँ इस पूरे मोहल्ले के लिए पानी सप्लाई का काम उस कुएं से ही होता था। नल जल योजना जो है उस कुएं से जल आपूर्ति करती थी। और जो कुआं है वहीं से
पूरे ये कह सकते हैं कि ये लाल पठार गांव है, इसकी आबादी को पानी मिलता था पीने का, और इसलिए वहाँ जो है ज़्यादा भीड़ भी रहती थी। जब नल नहीं आते थे तब वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर पानी भी कुएं से निकालते थे बाल्टियों के सहारे। तो वो जो है अक्सर वहाँ पर लोग बाल्टी से पानी निकालते हुए दिखाई देते थे। हालांकि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि पानी के अन्य स्रोत यहाँ पर बनाए गए, लेकिन उनका काम यहाँ के ग्राम पंचायत ने नहीं किया। इसलिए पूरे इस ग्रामीण क्षेत्र की आबादी इस कुएं पर ही डिपेंड थी, वहीं से पानी पीती थी। और कई बार उस कुएं की जर्जर स्थिति को लेकर कंप्लेंट भी की गई, शिकायत भी की गई, और यहाँ तक कि कलेक्टर तक भी शिकायत की, लेकिन किसी प्रकार की कोई बिल्कुल विवेक, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि आखिर क्या वजह थी कि गांव में लगे हुए बारिश के मौसम में लोग कुएं पर जा रहे थे। सीधी सी बात है, पानी की व्यवस्था नहीं थी और पानी के लिए लोगों को कुएं पे जाना पड़ रहा था। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग बने रहे हमारे साथ में, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। उसके पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और विदिशा से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन कल से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और भी 12 लोगों के फंसे होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप घटना की स्थिति को समझ सकते हैं। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें हैं जिस पर लगातार रेस्क्यू चल रहा है और सीएम खुद इसकी निगरानी वल्लभ भवन से कर रहे हैं। विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही हैं। चूंकि बारिश होने की वजह से मिट्टी का जो गीलापन है और कुएं का जो पानी है वो ज़रूर मुश्किल पैदा कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। चलिए नजरें बनाए रखें आप सुधीर और विवेक, हम आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चले तो गंज बासौदा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है और दिल्ली से खबर कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया और हादसे को लेकर उन्होंने दुख जताया। मृतकों के परिवारजन को शोक संवेदनाएं राहुल गांधी ने लिखा है। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने मदद की अपील की है। बचाव कार्य में हर संभव मदद करें राहुल गांधी ने ये कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है। तो गंज बसौदा हादसे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया है। कांग्रेसियों से बचाव कार्य में मदद की उन्होंने अपील की है। चलिए तो खबर विदिशा से, जहां कुएं में गिरे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और अब तक यहां से 3 शव निकाले गए हैं। करीब 8 लोग अब भी लापता हैं। 19 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी भी मौके पर मौजूद है। गंज बासौदा हादसे में मुआवजे का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान किया गया है। सीएम लगातार घटना की सतत निगरानी कर रहे हैं। तो गंज बासौदा हादसे में अब तक 3 शव यहां से बाहर निकाले जा चुके हैं। तो गंज बासौदा हादसे में अब तक यहां से 3 शव बाहर निकाले गए हैं। 19 लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला गया है और जो जानकारी मिल पा रही कि 8 लोग अब भी दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। सिचुएशन रूम से रेस्क्यू की जानकारी, पल पल की अपडेट वो ले रहे हैं। चलिए और ये 6 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे के बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जैसी इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम यहां पर शुरू किया गया। कल रात से रेस्क्यू चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार
इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। मौके पर मंत्री विश्वास सारंग पूरी रात डटे रहे और अब भी मौके पर मौजूद हैं। तो वहीं जो घायल हुए हैं, जो 4 आपको बता दें कि यहां से 3 शव निकाले जा चुके हैं, लगातार ऑपरेशन जारी है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस जर्जर कुएं को लेकर कई बार शिकायत की गई उनकी तरफ से, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। शवों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी जो 8 लोग लापता हैं उनके लिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग मौके पर मौजूद हैं और अभी तक 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता की जाएगी, तो वहीं घायलों को 50,000 की सहायता का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें सीएम लगातार घटना की निगरानी भी कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। लेकिन ताज़ा अपडेट है वो ये है कि 3 शवों को बाहर निकाला गया है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को, क्योंकि जो मिट्टी है वो गीली होती जा रही है और इस कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सिचुएशन रूम से थोड़ी देर पहले उन्होंने जायजा भी लिया था। सिचुएशन रूम में बैठकर वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात से लेकर के अब तक क्या कुछ अपडेट हुआ है उसकी तस्वीरें। कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए इस पूरी बड़ी खबर के ऊपर, बड़े हादसे के ऊपर। तीसरी तस्वीर विदिशा से है, मौके पर विश्वास सारंग कल रात से ही मौजूद हैं और लगातार स्थिति पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। चौथी तस्वीर है, अभी भी कई जिंदगियां कुएं में फंसी हुई है और सबको यही आस है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और जो 5वीं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तरह तरह की प्लानिंग की जा रही है, जुगत लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। आखिरी तस्वीर विदिशा की ही है। लोगों में आक्रोश है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के और जिस तरह से कुएं की मरम्मत के लिए, नल की व्यवस्था के लिए लगातार जनता आवेदन देती आई, गुहार लगाती आई। उसके बाद जब प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया तो आज इस तरह की ये तस्वीर सामने आई। एक बड़ा हादसा हुआ है आज विदिशा के गंजबासौदा में। तो कल शाम 6 बजे के आसपास की ये घटना है जब एक बच्चा कुएं में गिर गया था और उसको बचाने के लिए जो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, कुएं की छत टूटने से वो सभी उस कुएं में समा गए। तुरंत जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने मदद करते हुए 13 लोगों को रस्सी के सहारे से बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक 19 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अब भी माना जा रहा है कि करीब 8 लोग अंदर अब भी फंसे हुए हैं। तो लगातार दुख जताने का सिलसिला भी जारी है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने सभी की सलामती की दुआ मांगी है और प्रार्थना भी की है कि जितने भी घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि जितने भी लोग अभी फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर सुरक्षित निकल आएं।